वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम न्यूमेरिकल सीखेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल करने से पहले पिछली 2 वीडियोज़ के अंदर मैंने कुछ आपको समझाया था और बोला था उसको याद भी आप कर लें, तो सबसे पहले उसको देख लेते हैं। यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल करने से पहले क्या-क्या बातें पता होनी चाहिए। डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, हाइट हो या रेडियस हो, उसकी यूनिट हमारे पास क्या होती है, मीटर, और मीटर को किससे डिनोट करते हैं, एम से। वेलोसिटी की यूनिट और वेलोसिटी को डिनोट किससे करते हैं, वी से। इनिशियल वेलोसिटी को वी आई से, फाइनल वेलोसिटी को वी एफ से, और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन को किससे डिनोट करते हैं, ए से। ग्रेविटी को किससे डिनोट करते हैं, जी से। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसको डिनोट कैसे करते हैं, मीटर एम अपॉन एस स्क्वायर। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। ये आपको याद कर लेना है न्यूमेरिकल करने से पहले। इसके साथ साथ मैंने कन्वर्जन के बारे में भी आपको डिटेल में बताया था कि सेंटीमीटर को मीटर के अंदर कैसे लाते हैं, 100 से डिवाइड कर कर। ठीक है, ये भी आपके जहन में होनी चाहिए बात, कि कोई भी चीज़ आपको सेंटीमीटर में दे दिए, मीटर में किस तरह से लाया जाएगा उसको 100 से डिवाइड कर कर। इसी तरह टाइम जो है हमारे पास, अगर वो आपको मिनट्स में दे दिया जाता है तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा 60 से मल्टीप्लाई कर कर। अगर आवर्स में दे दिया जाता है तो 2 दफ़ा आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में आपको दे दी जाती है, किलोमीटर पर आवर में दे दी गई है, तो उसको मीटर पर सेकंड में लाना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई और 36 यानी कि 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपकी वेलोसिटी जो होगी वो किलोमीटर आवर से किस में आ जाएगी, मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। तो ये कन्वर्जन, तीनों आपको कन्वर्जन और पूरा कॉलम याद होना चाहिए न्यूमेरिकल करने से पहले। इसके साथ साथ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ड्रॉप के अंदर हमारे पास, और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट या स्टेशनरी कोई बॉडी है या डाउनवर्ड मोशन की बात हो रही है तो वी आई क्या होगी, वहाँ पे ज़ीरो होगी। अपवर्ड मोशन की या अप्लाइंग ब्रेक्स की बात हो रही है तो वहाँ पे वी एफ ज़ीरो होगी। ग्रेविटी नेगेटिव कहाँ पर होती है, अपवर्ड मोशन में। ग्रेविटी पॉजिटिव कहाँ होती है, डाउनवर्ड मोशन में। इसके अलावा कुछ फार्मूले हैं हमारे पास। एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है डेल्टा वी अपॉन टी, और डेल्टा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा मतलब मीन्स होता है चेंज, और चेंज किससे निकलता है, फाइनल माइनस इनिशियल। ये एक फार्मूला आपके जहन में हो। इसी तरह से वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, या स्पीड का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एस अपॉन टी। इसी के साथ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे पास डेरिवेशन मौजूद हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन अ फॉर्म ऑफ, अगर लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं हम तो फार्मूला क्या होगा, ए टी। अगर यही फार्मूला अगर हम अंडर ग्रेविटी बात करेंगे यानी कि ऊपर जाने की बात करेंगे तो ये तो फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। एक्सीलरेशन की जगह पे क्या आ जाती है, ग्रेविटी आ जाती है। इसी तरह से दूसरा हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी ए टी स्क्वायर। और इन फॉर्म ऑफ ग्रेविटी हम लिखें, यानी कि अगर ऊपर जा रहे हैं तो एस की जगह पे क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी टाइम ऐसे ही रहेगा, और ए की जगह पे क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, ग्रेविटी आ जाएगी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला क्या होता है, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अगर इन फॉर्म ऑफ ग्रेविटी अगर हम लिखें तो फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका मतलब सर ये हुआ कि अगर हम लीनियर मोशन कर रहे हैं, यानी कि अगर कार मूव कर रही है या हम भागते हुए जा रहे हैं कहीं पर, या चलते हुए जा रहे हैं या वॉक कर रहे हैं, तो ये वाले फार्मूले लगेंगे हमारे पास। और हम ऊपर जाने की बात कर रहे हैं या ऊपर से नीचे आने की किसी चीज़ की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास एक्सीलरेशन की जगह ग्रेविटी आ जाएगी, और एस की जगह पे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे हम। ये जो न्यूमेरिकल है 2019 में आया हुआ है, कराची बोर्ड का ये न्यूमेरिकल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी अंडर ग्रेविटी के न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको सारे समझा देता हूँ। 2 से 3 किस्म के न्यूमेरिकल्स हैं, अगर आप वो कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपके जितने भी अंडर ग्रेविटी के न्यूमेरिकल्स होंगे वो आपको समझ में आ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं। डेटा बनाना आना चाहिए आपको। न्यूमेरिकल्स को आप 3 स्टेप में कर लीजिए। डेटा, फिर फार्मूला सोचना पड़ता है कौन सा फार्मूला लगाना है, और फिर उसका सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले आप बॉल इज़ ड्रॉप, तो मैं बात क्लियर कर चुका हूँ। अगर किसी चीज़ की ड्रॉप की बात हो रही होगी तो वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। अच्छा भाई, वो ग्राउंड में, द ग्राउंड इन 10 सेकेंड, वो जब उसको ड्रॉप किया जाता है वो 10 सेकेंड में कहाँ पहुँच जाती है, ग्राउंड में पहुँच जाती है। यानी कि टाइम हमारे पास दे दिया गया है 10 सेकेंड, ये लिखा हुआ 10 सेकेंड। कैलकुलेट द हाइट। अच्छा, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, ड्रॉप के अंदर जो ग्रेविटी होती है वो पॉजिटिव 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है।
रिक्वायर्ड में हमसे क्या पूछ लिया है, क्या हमें मालूम करना है, इधर बोला है कैलकुलेट द हाइट, हाइट हमें मालूम करनी है, और बोला है द वेलोसिटी विथ विच हिट द ग्राउंड, ग्राउंड में हिट होने से पहले की उसकी वेलोसिटी बतानी है। वी आई तो ज़ीरो हो गई है, जाहिर सी बात है अब जो इसके अंदर वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वी एफ, यानी कि वी एफ इन्होंने पूछ लिया। कुछ नहीं करना, ये डेटा का सिंपल सा तरीका है। ड्रॉप में वी आई ज़ीरो होती है, टाइम हमें 10 सेकंड दे दिया है। जब नीचे आने की बात होती है ग्रेविटी 9.8 होती है, आपको याद होना चाहिए। हाइट पूछ ली है उसने और टकराने से पहले की वेलोसिटी पूछ ली है। वी आई ज़ीरो थी तो मैंने वी एफ को वी एफ इसमें मालूम करनी है। अब आपको क्या करना है, फार्मूलों को जहन में ले आना है कि अंडर ग्रेविटी के फार्मूले क्या होते हैं। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, एक फार्मूला तो ये है। दूसरा फार्मूला आपके पास क्या है, एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। और तीसरा फार्मूला क्या है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए थे, जिन बच्चों को याद नहीं है तो उनके लिए मैंने ऊपर लिख दी है। अब डेटा के साथ आपको देखना है कि हमें हाइट मालूम करनी है, तो हाइट किस किस के अंदर है, एक इधर है, अच्छा इन अ फॉर्म ऑफ ग्रेविटी लिख देते हैं, एक हाइट इधर है और एक हाइट इस फार्मूले के अंदर है। ये दो फार्मूले इस पे लग सकते हैं। अब चेक करेंगे क्या पहला फार्मूला लग रहा है, वी आई है, टी है, जी वो भी है, और ग्रेविटी है, जी वो भी है, और टाइम भी है, हमारे पास टाइम भी है। तो हम ये फार्मूला लगा देते हैं। सॉल्यूशन वी नो डेट, फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। वी आई हमारे पास कितनी है, ज़ीरो, टाइम हमारे पास कितना है 10, ग्रेविटी हमारे पास कितनी है 9.8, टाइम हमारे पास कितना है 10। ज़ीरो से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है ज़ीरो, 9.8 को 2 से डिवाइड कर देंगे 4.9, 10 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 100, 100 को 4.9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 490 हमारे पास आ जाएगा। यूनिट क्या होती है हाइट की, मीटर। ये हमने मालूम कर लिया है हाइट। इसके साथ ही हमसे उसने क्या पूछा है, फाइनल वेलोसिटी भी पूछी है। अब यहाँ पर हमें जाना है और चेक करना है कि किस फार्मूले के अंदर वी एफ आ रहा है। तो वी एफ इस फार्मूले में भी आ रहा है और इस फार्मूले में भी आ रहा है। पहले ये चेक कर लेते हैं, वी आई है, जी है, टी है, तीनों चीज़ें हमारे पास हैं। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। वी आई कितनी है हमारे पास ज़ीरो, ग्रेविटी कितनी है 9.8, टाइम हमारे पास कितना दे दिया है 10, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 98। ये हमारे पास आ गई इसकी फाइनल वेलोसिटी। एक और न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं, ये भी अंडर ग्रेविटी का न्यूमेरिकल है, ये 2006 में आया हुआ है। सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। अब बॉल इज ड्रॉप, यहाँ पे भी बॉल ड्रॉप की बात हो रही है तो वी आई हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमें हाइट दे दी है, हाइट हमारे पास कितनी दे दी है 176.4 मीटर। हाउ मच इट टेक टू रीच द ग्राउंड, ये ग्राउंड में कितनी देर में पूछेगी, या हाउ मच टाइम भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कितना टाइम लगेगा इसको ग्राउंड तक जाने में। अच्छा, ग्रेविटी आपको वही 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे पहले जो न्यूमेरिकल करवाया था और इस न्यूमेरिकल में यही फ़र्क है कि वहाँ पे हाइट पूछी हुई थी, टाइम दिया हुआ था, यहाँ टाइम हमें मालूम करना है। सॉल्यूशन वी नो डैट, अच्छा वही फिर हम फार्मूले यहाँ पे लिख लेते हैं। कौन कौन से फार्मूले होते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, और 2GH इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे डेटा के हिसाब से कौन सा फार्मूला लग रहा है। अब देखें टाइम हमें मालूम करना है, तो टाइम का ये फार्मूला है, ये फार्मूला है। तो पहला फार्मूला तो नहीं लग रहा है क्योंकि इसमें हाइट नहीं है। दूसरा चेक करते हैं, एच है, वी आई है, टी हमें मालूम करना है, जी है, टी हमें मालूम करना है। तो हम फार्मूला लगा देते हैं कि एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला इसमें नहीं लग रहा था, वजह भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इसमें हाइट नहीं है, फिर वी एफ भी नहीं है हमारे पास। अच्छा, एच की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास 176.4, वी आई हमारे पास क्या है ज़ीरो, ग्रेविटी हमारे पास क्या है 9.8, टाइम टी स्क्वायर हमें मालूम करना है। 9.8 को 2 से डिवाइड करवा देंगे, 176.4, ज़ीरो से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है ज़ीरो, ये हो जाएगा 4.9 टी स्क्वायर। 4.9 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में कर देते हैं, 4.9 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो 176.4 को हम डिवाइड करवा देंगे
तो जब हम इसको इससे डिवाइड करवाएंगे ये आंसर आ जाएगा हमारे पास कैलकुलेटर में 36। अच्छा, हमें टाइम मालूम करना है, यानी कि टी स्क्वायर नहीं मालूम करना, टी मालूम करना है, तो रूट ऑन बोथ साइड ले लेंगे। रूट क्यों लेंगे हम? ताकि हमारे पास टी के ऊपर से स्क्वायर क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो अंडर रूट 36 हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 36 किसके बराबर होता है, 6 सेकंड। तो टाइम हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, कितना आ रहा है, 6 सेकंड। मज़ीद एक और सवाल को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये थोड़ा सा सवाल अलग है, लेकिन ये भी अंडर ग्रेविटी का सवाल है। अ शेल इज़ फायर वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड हम क्या कर रहे हैं, फायर कर रहे हैं। इसका मतलब हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, यानी कि ऊपर जाने की बात हो रही है। तो ऊपर जाने की जब बात होती है तो मैं बात क्लियर कर चुका हूँ कि वी एफ क्या होता है, हमारे पास 0 होता है। वहाँ पे ड्रॉप की बात हो रही थी, यानी कि बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जा रहा था। यहाँ क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ की जा रही है फायर। ठीक है, तो नीचे से ऊपर की तरफ फायर होगी तो वी एफ क्या हो जाएगी, हमारे पास 0 हो जाएगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। विथ इन अ वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकंड, वी एफ 0 हो गई है, तो जाहिर सी बात है ये कौन सी वेलोसिटी होगी, वी आई हमारे पास क्या देती है, 98 मीटर पर सेकंड। फाइंड द मैक्सिमम हाइट। अच्छा, ग्रेविटी क्या होती है ये बात आपको याद होनी चाहिए, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है अपवर्ड मोशन के अंदर। रिक्वायर्ड में हमसे क्या पूछ लिया है, हाइट पूछ ली है। फिर दोबारा हमें फार्मूले हमारे जहन में होने चाहिए, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, और एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये आपके जहन में फार्मूले होने चाहिए। फिर आपको न्यूमेरिकल्स करने में यकीन माने बहुत इन्जॉयमेंट मिलेगी और बहुत अच्छा सा फील होगा कि आपको भी न्यूमेरिकल करने आ गए। पहले इन चीज़ों को पक्का करें, फिर न्यूमेरिकल्स पे जाएं। अब यहाँ पे देखें कौन सा इसमें फार्मूला लग रहा है, ये नहीं लग सकता क्योंकि इसमें हाइट नहीं है, हाइट इसमें है और इसमें है। तो ये चेक करते हैं क्या ये लग सकता है, वी आई है, हाँ है, टी है, नहीं है, तो ये फार्मूला भी नहीं लग सकता क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। ये फार्मूला लग रहा है, ग्रेविटी है, हाइट मालूम करनी है, वी एफ है, वी आई भी है। तो कौन सा फार्मूला लग रहा है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला लग रहा है, वी नॉट एट। सॉल्यूशन लिख लेंगे, वी नॉट एट फार्मूला क्या होता है, 2GS इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। हमें हाइट मालूम करनी है, 2G मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जानिब क्या हो जाएगा, ये जाके डिवाइड हो जाएगा। वी एफ हमारे पास कितनी है, 0। वी आई हमारे पास कितनी है, 98 का स्क्वायर, 2G, जी हमारे पास कितना है, -9.8। 98 का स्क्वायर निकाल लेंगे हम, तो ये आ जाएगा 9604, और 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 19.6 आ जाएगा ये हमारे पास, और ये माइनस आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। जब दोनों वैल्यूज़ को हम डिवाइड करवाएंगे तो हाइट क्या आ जाएगी हमारे पास, 490 मीटर। तो उसने हमसे हाइट पूछी थी। अच्छा, इन अंडर ग्रेविटी न्यूमेरिकल से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो बुक के हों या पास पेपर के हों, जो भी कराची बोर्ड के पास पेपर में आए हुए हैं हमारे पास न्यूमेरिकल्स, वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा ताकि आप खुद से भी क्या करें, उसकी प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।